Hello, and welcome back to Man's Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Royal Challengers Bangalore and the Kolkata Knight Riders at the Chinnaswamy Stadium. बेंगलुरु में खेला जाएगा ये मुकाबला एक छोटे से अंतराल के बाद IPL is back, we are back. बट बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक आराम फोर्सेज जिनकी वजह से हम इतनी जल्दी वापसी कर पा रहे हैं, IPL जितनी जल्दी शुरू हो पा रहा है। जैसा माहौल था उसके बाद हमारे लिए तो हमेशा सबसे रिलायबल कैप्टन वाइस कैप्टन वही होंगे। मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, नॉट इन फैंटेसी। फिलहाल अगर फैंटेसी की बात करें तो ये जो मैच है इट इज़ द रिपीट ऑफ दिस ईयर्स इनॉग्रल गेम। दोनों टीम्स अपना पहला मुकाबला भी खेली थी और इस सीज़न का वो ओपनिंग गेम भी था जब कोलकाता में खेली थी दोनों टीम्स, और एक वो मेमोरेबल गेम रहा था फॉर आरसीबी। हालांकि ये राइवलरी जो है उसमें बहुत सारे मैचेस जो मेमोरेबल नहीं रहे। ओवरऑल राइवलरी की बात करें 2015 से लीड करे KKR 4-1 से लीड करे। आखिरी 5 मैचेस के मुकाबले अगर हम बात करें वो आखिरी मुकाबला ज़रूर ईडन में जीता है आरसीबी ने। और चिन्नास्वामी में भी वो काफ़ी वन साइड कॉन्टेस्ट रहा है, 8-4 से KKR लीड कर रही है। और इस राइवलरी में ऑफकोर्स हमने वो 49 भी देखा है। और सुनील नारायण, रसल, बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, आप काफ़ी मेमोरेबल वो गेम्स दिखेंगे। बट बहुत सारी कॉमन चीज़ें दिखी जिसकी हम बात आगे करेंगे। KKR है अब 6 मैच की विनिंग स्ट्रीक पे अगेंस्ट आरसीबी एट चिन्नास्वामी। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुके हैं वो चिन्नास्वामी में। आखिरी बार जीते थी आरसीबी ऑन May 2, 2015। लेकिन जैसा मैंने कहा है ये सीज़न जो है ये होम स्ट्रीक टूटने का है। हालांकि ये वाली स्ट्रीक उल्टी है, मतलब अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। आरसीबी ने CSK को हराया चेपॉक में 17 साल बाद, DC ने CSK को हराया चेपॉक में 15 साल बाद, RCB ने MI को हराया वानखेड़े में 10 साल बाद। SRH ने ज़िंदगी में पहली बार चेपॉक में चेन्नई को हराया। तो बहुत सारी होम स्ट्रीक्स टूटी हैं और ये वाली होम स्ट्रीक मतलब होम टीम के अगेंस्ट रही है। बाकी समय कॉमन है कि होम टीम डोमिनेट करती हुई दिखी थी, तो ये भी आपको क्या टूटती हुई दिख रही है। वैसे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ऐसे फालतू की बकचोदी करते रहता है, वहाँ जाऊँगा। तो क्या आपको लगता है ये स्ट्रीक टूट जाएगी? सेक्शन 2 पे चलता है विच इज़ वेन्यू, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वेन्यू रहा है। एक तो पहले तो बहुत रन बनते थे यहाँ पे, और इस साल विकेट थोड़ा सा बदला है। और बदला इसलिए है क्योंकि वेदर की वजह से, और जितना मैंने पिच क्रिएटर को सुना है, पढ़ा है, वो यही रीज़न था कि जो बनाना चाहते थे वो ये तो नहीं था। और वो इसलिए बना क्योंकि वेदर जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी वो वैसी नहीं थी। स्कोरिंग बैटिंग की बात करते हैं। 5 मैचेस में 2 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, 3 बार चेस करने वाली। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 169, जो कि लास्ट 2 मैचेस पहले अगर आप देखोगे तो 140s में था। आखिरी 2 मैचेस में आपको 200-200 दिख रहे हैं, और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर रहा है 209। तो शुरू के 3 मैचेस होम टीम ने हारे, अगले दोनों मैचेस जीते, और वो जो 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती है वो होम टीम ही जीती है। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये जो बैटल है बिटवीन पर्पल एंड रेड और मैं वाइट में क्यों हूँ, तो दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस, जिसकी हम आगे और डिटेल बात कर लेंगे बाद में। सेक्शन 3 विच इज़ प्रॉब्लम 12। तो वैसे चिन्नास्वामी भी उससे पहले, हाँ चिन्नास्वामी से याद आया, तो प्लान तो यही है कि पूरा वाइट होगा। बहुत सारे आपको वाइट जर्सीज दिखेगी चिन्नास्वामी, बट वो तब होगा जब मैच होगा। तो फोरकास्ट बहुत ही ख़राब है। लास्ट 2 से 3-4 दिनों में बहुत बारिश हुई है बेंगलुरु में, और लोकल्स का कहना है कि अगर ऐसी ही बारिश मैच डे पे हुई तो फिर मैच होना बहुत मुश्किल है। और फोरकास्ट अभी बहुत ख़राब है। अब चलते हैं, मूड ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम 12 पे। तो आरसीबी के लिए देखो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है प्लेयर्स आने वाले हैं, कुछ नहीं आए हैं, कुछ ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ इंजर्ड हैं, और कुछ जो पहले से इंजर्ड थे उनको रिकवरी टाइम मिल गया है। तो क्या वो फिट हो जाएंगे या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिलहाल आरसीबी के लिए विराट कोहली, फिल सॉल्ट वापस आ गए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। जैकब बेथल हो सकता है दोनों में से कोई एक खेले डिपेंडिंग ऑन फिल सॉल्ट फिटनेस, या फिर एक पॉसिबल सिनेरियो जहाँ पे दोनों भी खेल जाए। आगे बात करते हैं। कृणाल पांड्या अब क्योंकि नहीं है देवदत्त पडिक्कल, लेफ्ट हैंडर नहीं है इनके पास, तो कृणाल पांड्या का बैटिंग रोल अब काफ़ी बढ़ गया है। रजत पाटीदार, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार फिट हो गए हैं लास्ट मैच, यानी कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उन्होंने नेट्स भी किया था चिन्नास्वामी में, नेट्स में आए थे, बैटिंग भी की थी। उम्मीद है कि खेलते हुए दिखेंगे। आखिरी जो मुकाबला LSG के अगेंस्ट था, जिस दिन वो नहीं हो पाया, सस्पेंड हुआ था IPL, उस दिन वो फिट नहीं थे। कैप्टनसी करने वाले से जितेश, जो कि अनाउंस भी हो गया था। तो अगर पाटीदार नहीं खेलते हैं तो जितेश आपको कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे, या फिर मयंक अग्रवाल जो कि रिप्लेसमेंट आए। मोस्ट लाइकली मयंक अग्रवाल आपको खेलते हुए दिख जाएंगे एज एन इम्पैक्ट। फिर टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर, लुंगिंगीडी, यश दयाल एंड सुरेश शर्मा। तो एक सिनेरियो जहाँ पे सॉल्ट और बेथल दोनों खेल सकते हैं वो है कि लुंगिंगीडी को ना खिलाएं, उनकी जगह खिलाएं रसिक सलाम को, क्योंकि लुंगिंगीडी भी आपको WTC फाइनल की स्क्वाड में दिखेंगे, और वो चले जाएंगे तो प्ले ऑफ्स में अवेलेबल नहीं होंगे, और RCB ऑफ कोर्स क्वालिफाई करते हुए आपको दिखेंगी। तो हो सकता है कि शायद रसिक सलाम को पहले ही खिला दिया जाए और सॉल्ट बेथल दोनों को ले लिया जाए।
फेजर की बात करते हैं, पावर प्ले आपको देखेंगे भुवी, दयाल, एनगीडी, मिडल ओवर्स में कृणाल, सुयश, दयाल एंड रोमारियो, डेथ में एनगीडी के 2, भुवी के 2 और दयाल का 1। हेजलवुड आने वाले हैं बट अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इस मैच के बाद आएंगे मोस्ट लाइकली, और अगेन वो इंजरी कंसर्न अभी भी है। पार्टनर खेलते हैं तो मयंक अग्रवाल, मनोज भंडारी, तो एक और ऑप्शन है मनोज भंडारी के इम्पैक्ट में आ सकते हैं। अगर जल्दी विकेट गिरा तो मयंक अग्रवाल, नहीं गिरा तो फिर नीचे आप मनोज भंडारी को देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मैच सिचुएशन। पाटीदार अभी अनरेबल हैं तो जितेश आपको लीड करते हुए दिखेंगे, और क्योंकि अब लेफ्ट हैंडर नहीं है तो सॉल्ट पेथल दोनों भी खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ नंगिडी विद सिंह कम्बिनिंग, जो जैसा हमने डिस्कस किया। केकेआर के लिए बात करते हैं, रेमनुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर। अय्यर लास्ट मैच नहीं खेले थे, उनकी जगह खेले थे मनीष पांडे, अय्यर फिट नहीं थे। लंबा गैप है, अभी तक कोई फिटनेस की कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मैच शेड्यूल में मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा फॉर हाना ट्रेड्स, बट फिलहाल के लिए वेंकटेश है, मनीष पांडे में से कोई एक खेलेगा। रिंकू सिंह, रसल, और फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन इनके जो है होली का जो रंग है वो अब चढ़ चुका है ग्रीन, क्योंकि इनके बैट पे आ गई है बॉल। अब इनके बैट पे आखिरी, अगर आप 2 मैचेस की बात करें, जितने रन से उन्होंने आखिरी 2 मैचेस में बनाए हैं उतने टोटल शुरू के 5-6 मैचेस में नहीं बनाए थे, उससे ज़्यादा बना दिया इनफैक्ट। तो अब पीकिंग एट द राइट टाइम, बट सीजन लगभग ख़त्म हो गया है। केकेआर के लिए सारे मैच जीत जाते हैं तो भी क्वालिफिकेशन उनके हाथ में नहीं है। रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, एंड्रिक नॉकिया, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोड़ा। तो लास्ट गेम से जो गायब होते दिखेंगे वह है मोइन अली, वो ज्वाइन नहीं करने वाले। रोमन पॉल भी ज्वाइन नहीं करेंगे स्क्वाड को फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। फेजर की बात करते हैं, पावर प्ले हम दिखेंगे वैभव, राणा, नॉर्किया, मिडल ओवर्स में वरुण, नारायण, रसल, वैभव, डेथ में राणा के 2, नॉर्किया के 2 और वैभव वरुण में से कोई एक। पूरे सीजन वैभव अरोड़ा डेथ बॉलर बन गए हैं इस टीम के, बट एंड्रिक नॉकिया के आने के बाद मुझे लगता है कि वो रोल बदलेगा, और क्योंकि वैभव की पिटाई भी लास्ट कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा हुई है। सेक्शन 4 पे चलते हैं, विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे आते ही सारे प्लेयर्स के ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं। अभी डिटेल में बताते हैं आप लोगों को। स्टार्टिंग विद विराट कोहली, इस वेन्यू पे हज़ारों में रन्स भर भर के, और इस टीम के अगेंस्ट भी अच्छे खासे नंबर्स हैं। 1021 रन कर चुके हैं, 7 50s, 100। इंटरेस्टिंग ये है कि 6 मैचेस बैक टू बैक जो हारे हैं आरसीबी ने, यहाँ पे हर मैच में रन्स किए हैं, एक मैच को छोड़ के इन्होंने। बस केकेआर बोलर्स सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया मिलेंगे। सुनील नारायण 4 डिसमिसल बट एवरेज 42 है, बहुत ही केयरफुली खेलती है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते इनके अगेंस्ट है। रसल 3 डिसमिसल, वरुण चक्रवर्ती, एंड्रिक नॉकिया के लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी खेले थे। एक हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है। हर्षित राणा तो वैसे आपको याद होगा वो जो डे गेम और वो जो फुल टॉस उन्होंने डाली थी वेस्ट हाइट, बहुत झगड़ा हुआ था उस पर। फिल सॉल्ट, इस वेन्यू पे बात करें 5 इनिंग्स में 111 रन इस टीम के अगेंस्ट। लास्ट मैच में ईडन में ताबड़तोड़, क्योंकि इनका प्यार ठुकराया गया था, इन्होंने अच्छे से याद दिलाया था, और ईडन में बहुत ही बढ़िया वो पारी थी। बस इसके केकेआर बोलर्स 2 डिसमिसल रसल के अगेंस्ट, 1 वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट। तो वरुण चक्रवर्ती को एक्चुअली इन्होंने बहुत मारा लास्ट मैच में नहीं, इनफैक्ट वानखेड़े में भी T20 इंटरनेशनल खेला था, वहाँ भी मारा था, और एक ही पैटर्न से मारा था क्योंकि उनको पता था वो स्टम्प्स टारगेट करते हैं। उन्होंने स्टम्प्स पे से हट के बहुत मारा उन्हें, और एक्चुअली फोर्स किया कि आप जो है स्टम्प्स पे डालिए, और वहाँ से वो मारते गए, घुमाते गए, कनेक्ट होते गए। फिर वरुण चक्रवर्ती ने लास्ट मैच में क्या किया कि जब बहुत पिटाई हो गई उसके बाद उन्होंने बहुत वाइड बॉल डाली, उन्हें बहुत दूर रखा उनसे, क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे जा चुके थे स्टम्प्स के। फिर वहाँ इतनी दूर से वो लेग स्पिन करा के, और जो है आपको वो आउट, इनफैक्ट डिसमिसल में मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ी टैक्टिक बदली, इनफैक्ट ओडीआई में भी आउट किया था। एक डिसमिसल एंड्रिक नॉकिया के अगेंस्ट आपको दिखेगा, और एक अनुकूल रॉय के अगेंस्ट जो कि शायद ही खेलते हुए दिखे। फिर जैकब बेथल इस वेन्यू पे एक मैच खेला जब नहीं थे फिल सॉल्ट, 55-33, और एक डिसमिसल हर्षित राणा के अगेंस्ट। फिर कृणाल पांड्या इस वेन्यू पे 19 का एवरेज विद द बैट, 5 विकेट्स, और इस सीज़न रियान पराग का जो विकेट लिया था वो इनका आई थिंक 2016-17 के बाद में पहला विकेट था एट चिन्नास्वामी। कृणाल पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में 20 का एवरेज, 11 विकेट्स, और इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच जो इन्होंने खेला था वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच से 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे सीजन, दिल्ली और कोलकाता। बस के 11 बोलर्स, 3 डिसमिसल सुनील नारायण के अगेंस्ट, ऑब्वियसली नहीं रीड किया बिल्कुल भी ने। रसल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, 1 अगेंस्ट हर्षित राणा। फिर पाटीदार इस वेन्यू पे बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ कि बहुत स्ट्रगल किया है इन आईपीएल। इनफैक्ट ये आईपीएल सीजन बिल्कुल संजू सैमसन की तरह है, जो पहले संजू सैमसन खेला करते थे, बिल्कुल उस तरीके से रहा है इन 2 हाफ्स। पहले 5 मैचेस के अंदर ही आई थिंक 38 का कुछ एवरेज था, 250 थी इनकी, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी था। फिर उसके बाद में कुछ 10 का एवरेज है आखिरी 5-6 मैचेस की अगर बात करेंगे तो। इस वेन्यू पे
बात कर चुके हेड टू हेड में 90 रन जिसमें से एक 50 आ चुकी है वर्सेस केकेआर बॉलर्स, 2 डिसमिसल रसल के अगेंस्ट। तो ये दोनों डिसमिसल एक्चुअली मैं चला देता हूँ क्योंकि एक डिसमिसल चिन्नास्वामी में आया था अगेन ऑन ऑफ कटर, और आखिरी डिसमिसल लास्ट ईयर ईडन में दोनों पारियाँ जो लास्ट ईयर थी दोनों में आउट किया था और दोनों पे ही ऑफ कटर पे आउट किया उन्होंने, और एक डिसमिसल वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट दिखेगा और लास्ट मैच में आउट किया था इन्हें। आगे चलते हैं मयंक अग्रवाल जो कि रिप्लेसमेंट आ गए हैं अब डेविड पडिक्कल के। हेड टू हेड रिकॉर्ड 20 का एवरेज, इस वेन्यू पे 17.5 का। ऑब्वियसली कर्नाटक का लोकल प्लेयर है और पहले भी खेल चुके हैं आरसीबी के लिए। वर्सेस केकेआर बॉलर्स 2 डिसमिसल सूर्य नारायण, 2 डिसमिसल हर्षित राणा, आनरेक नॉक के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है, एक वरुण चक्रवर्ती। इनफैक्ट उन्होंने इस साइड के अगेंस्ट लास्ट ईयर मैच खेला था फॉर हैदराबाद, जब ओपन किया था उन्होंने एक मैच में, आई थिंक 32 ऑफ 21 किया था उन्होंने, 21 22 डिलीवरीज। वरुण चक्रवर्ती एक डिसमिसल और 3 अगेंस्ट रसल। कहाँ खेलेंगे, क्या रोल होगा देखना होगा, क्या सेम रोल होता है देवदत्त पडिक्कल वाला, बट वो लेफ्ट-हैंडर थे, पिछले स्लॉट में थे वहाँ पे, तो देखना होगा। अगर बेथल खेलते हैं तो आई थिंक नंबर 3 पे खेल सकते हैं, बेथल नहीं खेलते हैं तो फिर इंटरेस्टिंग होगा। जितेश शर्मा इस वेन्यू पे 19 का एवरेज और हेड टू हेड में फिलहाल 2 मैचेस में 42 रन्स। फिर मैचेस में आपको एक आनरेक नॉक का एक वरुण चक्रवर्ती डिसमिसल दिखेगा और वो हिट द डेक हाई पेस पे स्ट्रगल करते हुए आपको दिखते हैं। टिम डेविड इस वेन्यू पे एक बहुत ही मतलब इनफैक्ट अब तक के आईपीएल की पहली जो 50 है उनकी एक इकलौती वहीं पे उन्होंने सीजन मारी थी, और 4 इनिंग्स में 61 रन भी हैं। मैचअप्स की अगर बात करें तो 2 रसल, 2 आनरेक नॉकिया, एक वरुण चक्रवर्ती, स्ट्राइक रेट ऑफ 150, सुनील नारायण स्ट्राइक रेट ऑफ 86। तो हमारी शेफर्ड आपको दिखेंगे नीचे और टिम डेविड दिखेंगे, और अच्छे चांसेस हैं कोलकाता इस मैच में दोनों स्पिनर्स में से एक या ये हो सकता है दोनों के एक ओवर बचा के रखे दोनों के लिए। मतलब ऑफकोर्स ऊपर वाले मारते गए तो फिर बचाने का ऑप्शन नहीं होगा, बट स्ट्रैटेजिकली इनके ओवर बचाए जा सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड दागा खोल दिया चेन्नई के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत मारा 53 ऑफ 14 और 2 ओवर्स में 33। वर्सेस केकेआर बॉलर्स एक डिसमिसल रसल, आनरेक नॉकिया वैसे किस पता है, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को याद होगा, बट दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो मुकाबला था वे एमआई के लिए खेले थे। आखिरी ओवर 8 वानखेड़े, 4 छक्के मारे थे, 2 चौके मारे थे और कुछ आई थिंक 65 रन खाए थे उस मैच में आनरेक नॉकिया ने, और 2 डिसमिसल अगेंस्ट सुनील नारायण। तो ये रीज़न है कि सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती में से एक को दोनों में से किसी के लिए बचा के रखा जाए, जो कि लास्ट मैच में जो है उनके ओवर बचाए थे और मैच खत्म हो गया था अगेंस्ट चेन्नई। उमेश कुमार इस वेन्यू में 20 विकेट्स, 32 विकेट हेड टू हेड में इस टीम के अगेंस्ट। एक टाइम पे सबसे ज़्यादा विकेट्स इस टीम के अगेंस्ट इन्हीं के ही थे, मतलब एंटायर आईपीएल में अभी सेकंड मोस्ट है और इनके अभी भी हाईएस्ट यही है। फिर लुंगिनगिडी इस वेन्यू पे 5 विकेट्स, लास्ट मैच में इस टीम जब खेले इस वेन्यू पे पहला मुकाबला 3 विकेट्स पिक किए, और जो हमने हेजलवुड की बात की थी, एक्स्ट्रा बाउंस, लंबी हाइट, हाई आर्म एक्शन, और वो जो विकेट में एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है गुड लेंथ से, सब कुछ क्राइटेरिया में फिट होते हैं लुंगिनगिडी, और मुझे लगता है कि इसीलिए खेले थे ओवर नुवान तुषारा को थोड़ा ज़्यादा आगे डालते हुए दिखते हैं, फुल डालते हैं, यॉर्कर्स काफ़ी अच्छे डालते हैं, लेकिन लुंगिनगिडी बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है और विकेट के अकॉर्डिंग भी। हेड टू हेड में फिलहाल आपको 6 विकेट दिखेंगे। यश दयाल इस वेन्यू पे 14 विकेट्स और इस टीम के अगेंस्ट 6। फिर सुयश शर्मा इस वेन्यू पे 5 विकेट्स और इस टीम के अगेंस्ट आखिरी मुकाबले में 1 विकेट लिया था। ऑफकोर्स इनका प्यार भी ठुकराया गया इस टीम के लिए खेलें, और जो चिन्नास्वामी में एक मैच था जहाँ पे तीनों स्पिनर्स कमाल कर गए थे, उसमें सुयश शर्मा ने भी आई थिंक 2 विकेट्स लिए थे। फॉर केकेआर अगेंस्ट आरसीबी इस सीज़न खेले ईडन में, फॉर आरसीबी अगेंस्ट केकेआर, जहाँ सबसे बड़ा विकेट लिया था। मैच खराब रहा था उनके लिए, 47 खाए थे, बट विकेट ले गए थे ऑफ आंद्रे रसल, तो मजे आए। हेजलवुड वैसे आए नहीं है और इस मैच में खेलते हुए शायद ही दिखेंगे आपको। रसिक सलाम इस वेन्यू पे 2 विकेट्स और इस टीम के अगेंस्ट भी 8.3 ओवर्स 1 विकेट, जो इस सीजन का पहला मुकाबला था वहाँ खेले थे इस टीम के अगेंस्ट। फिर बात करते हुए टीम इमरान गुरबाज इस वेन्यू पे 50 ऑफ 32 और हेड टू हेड में 57 ऑफ 44। मैचेस में आपको 2 डिसमिसल भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट दिखेंगे और थोड़ा मूविंग बॉल स्पेशली राइट आर्म पेस ट्रबल करती इन वर्ल्ड ऑन। एक डिसमिसल में आपको दिखा देता हूँ जो दुबई का था और वो बोल्ड किया था, उसके बाद में फिर आईपीएल में भी आउट किया था। थर्ड मैन पे जब वो अंदर आती डिलीवरी पे स्लैश करने गए थे। सुनील नारायण इस वेन्यू पे 27 का एवरेज विद द बैट, एक 50 मार चुके हैं और 7 विकेट्स भी हैं। इनफैक्ट सुनील नारायण के सबसे ज़्यादा रन अगर आप हेड टू हेड में देखें 333 गेल का नंबर भी हुआ करता था, और 27 विकेट्स इनके सबसे ज़्यादा रन है आईपीएल में किसी भी टीम के अगेंस्ट। और जो टीम सबसे ज़्यादा परेशान थी सुनील नारायण द बैटर से, वो ऑब्वियसली आरसीबी रही है। नॉट जस्ट सुनील नारायण बल्कि रसल भी। मैचअप्स की अगर बात करें, एक रसिक सलाम भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, 1 अगेंस्ट यश दयाल। तो
जो पहला मुकाबला था इस सीज़न बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने अर्ली ऑन, बट फिर धीरे 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 जब कुछ बॉल्स खेल गए, थोड़ी बहुत बैट पे आई, उतनी अच्छी इनिंग नहीं थी, उतनी फ्लुएंट इनिंग वो नहीं थी, बट स्टार्ट दे गए थे। एक कृणाल पांड्या, एक लुंगी गिडी और एक हेजलवुड। लुंगी गिडी इनफैक्ट लास्ट जो इनिंग खेली थी उन्होंने MLG में बोल्ड किया था। फिर आपको देखें अजिंक्य रहाणे इस वेन्यू पे 528 रन, 801 हेड टू हेड में, जो कि सेकंड मोस्ट रन है इनके किसी भी टीम के अगेंस्ट। फिर आपको मैचेस में देखिएगा 7 डिसमिसल अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, जिसमें से इंटरेस्टिंग है 4 बार पहले ओवर में ही आउट हुए हैं। आखिरी डिसमिसल मैं आपको दिखा देता हूँ, 2024 चेपॉक में आया था जब वो नकल बॉल पे आउट हुए थे भुवनेश्वर की, और उससे पहले जो डिसमिसल आया है 2024 से पहले वो सीधा आया 2016 में। 5 डिसमिसल कुणाल पांड्या के अगेंस्ट, जो कि लास्ट मैच में भी आउट किया था। हमने काफ़ी बात की थी कि इनको पेस उतना ट्रबल नहीं करने वाला, स्पिन करेगी और पूरे सीजन स्पिन से परेशान रहे, लेकिन पता नहीं टीम तब भी स्मार्ट नहीं रही, स्पिन अर्ली ऑन लेके नहीं आई है। अजिंक्य रहाणे तब तक मार देते हैं, फिर उसके बाद स्पिन आती है, फिर आउट हो जाते हैं। लास्ट मैच में भी कुणाल पांड्या ने आउट किया था आपको, हालांकि बॉल अच्छी नहीं थी, शॉर्टेस्ट डिलीवरी थी। इससे पहले वाली डिलीवरी थी जो आखिरी, जो कि 91 में था, वो डिसमिसल में चलाया था, जहाँ पे आम बॉल पे बोल्ड हुए थे। रघुवंशी इस टीम के अगेंस्ट 33 दो इनिंग्स में। फिर आपको मैचेस में 2 डिसमिसल यश दयाल के दिखेंगे, एक तो वो बाहर जाती हुई डिलीवरी, और लास्ट सीजन भी वो बाहर जाती डिलीवरी पे आउट हुए थे, बट तब तो कैमरन ग्रीन का कैच था, वो तो बॉलर का नहीं था, वो कैमरन ग्रीन का। वेंकटेश अय्यर इन केस खेलते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं। इस वेन्यू पे 150 कर चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट, ऑब्वियसली आई थी वो, और मैचेस में आपको कुछ खराब नहीं दिखेगा। कृणाल पांड्या ने एक्चुअली बोल्ड किया था, और वो लेफ्टीज के अगेंस्ट भी विकेट लेके गए थे। एक रोमारियो शेफर्ड के अगेंस्ट, यश दयाल के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 243। फिर रिंकू सिंह इस वेन्यू पे एक 69 नॉट आउट, और ये मुझे याद है अफगानिस्तान T20 इंटरनेशनल वाली नहीं थी, और हेड टू हेड में आप देखेंगे तो 27 का एवरेज है फिलहाल। फिर मैचेस में आपको एक डिसमिसल दिखेगा यश दयाल, और एक डिसमिसल अगेंस्ट कृणाल पांड्या, जो कि लास्ट मैच में आया। फिर रसल, अब मैंने बोला कि माहौल तो बनाया, रसल ने बहुत तोड़ा है फोड़ा इस टीम को, बट एवरेज आप देखो 33 है, हाई स्कोर 48 नॉट आउट है इस वेन्यू पे, तो फिर आया कहाँ? स्ट्राइक रेट देखो 231। तो ये जो 48 में आपको नहीं दिख रहा है, वो है जो कैम्यूज उन्होंने खेले थे कि 15 बॉल में आगे 40 रन बना दिए, 18 पे आगे जो है वो 45 रन कर दिए। तो वो जो कैम्यूज है बहुत कंसिस्टेंटली इस टीम के अगेंस्ट खेले उन्होंने। 14 विकेट्स भी पिक किए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 11.9, बहुत अच्छे खासे नंबर्स रहे हैं विद बोथ बैट एंड बॉल। हेड टू हेड में भी आपको 17 विकेट्स वो दिखेंगे, और 35 का एवरेज, 150 हेड टू हेड में। तो ईडन में ही परफॉर्मेंसेज आई हैं इस टीम के अगेंस्ट, और चिन्नास्वामी में भी। फिलहाल मैचेस की बात करें, 2 डिसमिसल भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट, एक रोमारियो शेफर्ड। तो एक्चुअल में कोई ख़राब, कोई ऐसे थ्रेट नहीं है बहुत ज़्यादा परेशान करे इन्हें, एक्सेप्ट सुरेश शर्मा, जिनकी हमने पहले ही बात की थी कि वो गूगली जो है बहुत ट्रबल करती है रसल को, और इसीलिए रन्स पड़ने के बाद में भी चौथा ओवर दिया था सुरेश शर्मा को लास्ट मैच में इनके अगेंस्ट, और फिर वो बोल्ड किया अगेन ऑन गूगली, विच वॉज वेरी प्रेडिक्टेबल, जो कि आपको सामने दिख भी जाएगी। रमनदीप सिंह 36 3 मैचेस में, और मैचेस भी आपको सामने दिख जाएंगे। फिर हर्षित राणा इस वेन्यू पे 2 विकेट्स एक मैच में, और हेड टू हेड में भी आपको 4 विकेट्स दिखेंगे। फिर अनिक नौकिया इस वेन्यू पे फिलहाल कोई विकेट नहीं है, और हेड टू हेड में 7 विकेट्स 3+4। और ध्यान रखिएगा अनिक नौकिया के लिए भी वेन्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जैसी बात कर रहा हूँ वो हार्ड लेंथ जो आप डालते हैं, गुड लेंथ से बॉल उठ रही है यहाँ पे, और वो एक अच्छी विकेट टेकिंग लेंथ है यहाँ पे, जो कि पहले नहीं हुआ करती। पहले 25 रन पीछे आता था, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड और जाती थी बॉल पीछे। वरुण चक्रवर्ती इस वेन्यू पे 6 ओवर्स में 3 विकेट्स, और हेड टू हेड में 15 विकेट्स 5+10, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट रही है। और वैभव अरोड़ा लास्टली इस वेन्यू पे कोई विकेट नहीं है 2 ओवर्स में, और 1 विकेट है इस टीम के अगेंस्ट। तो अभी बहुत सारा मसाला है आपके लिए, तो इसलिए चलते हैं हम फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। सेक्शन नंबर 5, विराट वर्सेस KKR चिन्नास्वामी। लास्ट जो 6 गेम्स रहे हैं, लास्ट 6 मैचेस की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आखिरी 6 मैचेस कंसिस्टेंटली KKR ने जीते हैं इस वेन्यू पे अगेंस्ट RCB, बट उसमें एक चीज़ कॉमन है, विराट भाई ने रन्स किए हैं। 83 नॉट आउट ऑफ 59, 54 ऑफ 37, 84 ऑफ 49, 68 नॉट आउट ऑफ 44, 5 ऑफ 9 एंड 52 ऑफ 44। तो एक फेलियर आप बोल सकते हैं सिंगल डिजिट, उसके अलावा सब में 50 रन है या 50 से ऊपर है उनके। विराट इन IPL 2025 पर बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, तो ये हमने पहले भी बात की थी। बहुत ही ख़राब सा एवरेज है उनका जब चेज़ किया उन्होंने सीज़न। ख़राब का मतलब है 245 का। 4 इनिंग्स में सिर्फ एक बार आउट हुआ है, 245 रन से, उतना ही एवरेज। 4 इनिंग में चारों बार जब चेज़ किया है 50 मारी है। ख़राब बैट फर्स्ट में नहीं है, 37 का है, 7 इनिंग्स में भी 3 50s वहाँ पे भी हैं, बट चेज़ करते हुए इंश्योर करते हैं कि टीम जीते, वो खड़े रहें, मैच जिता के आएँ। फिर
मोस्ट विकेट्स भुवनेश्वर कुमार नहीं पेड बाय ओपोनेंट, तो केकेआर अगेंस्ट हाईएस्ट उनके मोस्ट विकेट्स हैं 32 विकेट्स और 20 का स्ट्राइक रेट रहा है। और सेकंड मोस्ट विकेट्स हैं वो किसी बॉलर के अगेंस्ट केकेआर पहले हाईएस्ट हुआ करते थे, अब सेकंड मोस्ट है क्योंकि अब आ गए यूजी चहल उनसे आगे। फिर आपको देखेंगे मोस्ट रन्स फॉर रसल, तो सेकंड मोस्ट रन्स उनके फिलहाल आरसीबी के अगेंस्ट है 427 और इस मैच में हो सकता है इनफैक्ट कितने रन बनाना है, आई थिंक 23 रन और बना देंगे तो इस टाइम आगे चले जाएंगे, नंबर 1 आ जाएंगे। पहले एक टाइम पे नंबर 1 इस टीम के अगेंस्ट ही थे। अगेन आप देखोगे तो बहुत बड़ी पारियां नहीं खेली है, एक ही 58 टोटल, बट कंसिस्टेंटली वो कैमियोज खेले हैं इस टीम के अगेंस्ट। सुनील नारायण उनके सबसे ज़्यादा रन 333 इस टीम के अगेंस्ट ही हैं, 30 का एवरेज, 2 बार वो नॉट आउट रहे हैं, हाई स्कोर 54, 2 50s मार चुके हैं और मजे हो रहे हैं उनके जब इस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। बेस्ट एवरेज फॉर अजिंक्य रहाणे एट अ वेन्यू इन IPL, तो सबसे ज़्यादा रन अगर आप देखेंगे तो जयपुर में है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत खेले हैं फॉर राजस्थान रॉयल्स, लेकिन बेस्ट एवरेज जिस वेन्यू पे है वो है चिन्नास्वामी, 50 का एवरेज है जो कि इनका हाईएस्ट है, 103 का हाईएस्ट स्कोर, 150, 100 और स्ट्राइक रेट भी 152 रही है, तो मज़ा आया हमको यहाँ पे रन मारने में। एंड लास्टली तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देंगे नहीं इस पर, बट क्विंटन डिकॉक इन केस अगर आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि क्विंटन डिकॉक को बैठा के क्या ही कर लोगे, रैमलो गुरबाज की फॉर्म कौन सी बहुत बढ़िया है। एक वेन्यू जहाँ पे आप बैक करना चाहोगे उन्हें दैट इज़ चिन्नास्वामी। बहुत लोग अगर आप देखोगे तो किसी पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा रन कहाँ पे होंगे क्विंटन डिकॉक के, तो बहुत ऑब्वियस आंसर होगा वानखेड़े, बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा रन जो है वो चिन्नास्वामी में है। ऑफकोर्स आरसीबी के लिए वो यहाँ पे भी खेल चुके हैं, बट 2 बारियाँ कम खेली है। एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो 42 का है और 465 रन कर चुके हैं, हाईएस्ट 3 50s, 100 है इस वेन्यू पे, मज़ा आया होंगे IPL में और इनफैक्ट ओवरऑल T20s में भी यहाँ पे खेलने में। तो इन केस अगर खेलते हैं नज़र रखिएगा, और आउट करने वाले जो सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार थे जिनकी हमने बात की थी कि पिछली बार भी आउट कर देंगे, दैट वाज जॉश हेजलवुड, जो तो है ही नहीं, तो नज़र ज़रूर रखिएगा। और इनके रन्स कहाँ नहीं आ रहे थे, ईडन में, और ईडन में तो खेल नहीं रहे हम। अब माइलस्टोन अलर्ट की बात करते हैं, 50th IPL गेम है फॉर टिम डेविड और विराट कोहली दूर हैं 67 रन्स कंप्लीट करने से, 9000 T20 रन्स फॉर आरसीबी, और विराट कोहली सिर्फ 770 रन दूर हैं अपने टेस्ट के 10,000 रन करने से। अब ये मेरे से मत पूछना कि इसका मैं क्या करूँ, इसका क्या रेलेवेंस है इस मैच से। रेलेवेंस है, ये जाके आप विराट भाई को बताओ, उनको बताओ विराट भाई कर दो, कैंसिल कर दो ये प्लान, आ जाओ 10,000 कर लो प्लीज़, इतने तो ऑब्वियसली होगा नहीं। तो बस ये देख के मूड खराब करो अपना। कैप्टन पे चलते, नंबर 1 होंगे सुनील नारायण, लिखा सुनील नारायण है बट श्री सुनील नारायण जी इस टीम के अगेंस्ट भी जी रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी पारियाँ खेली विद द बैट, और कैप्टन वाइस कैप्टन आप ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बट ऑब्वियसली अभी भी वो कैप्टनसी ऑप्शन में ज़रूर रहेंगे, स्पेशली अगर दोनों में से किसी एक के, जैसे मैंने चेन्नई के अगेंस्ट बताया था कि वो ओवर बचा के रखेंगे, तो एक ना एक तो मुझे लगता है स्पिनर के बचा के रखा जाएगा। नंबर 2 इज़ विराट कोहली, बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है, इस पूरे सीजन 4 मैच 4 में 50 है वाइल चेजिंग, और बैट फर्स्ट में भी लास्ट मैच में कैप्टन बनाया था तब भी अच्छे रिटर्न्स देखे गए, इस टीम के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, चाहे वो ईडन हो या चिन्नास्वामी हो। इनफैक्ट चिन्नास्वामी में जब हारी भी है टीम तभी आपने देखा कंसिस्टेंटली विकेट रन्स बना रहे हैं। नंबर 3 फिल सॉल्ट, खेलते हैं ऑफकोर्स तो कैप्टनसी ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे चेस करते हुए स्पेशली, और ठोकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देख चुकी है ईडन में, और बाकी का बचा हुआ है यहाँ पे देख लेंगे। नंबर 4 कृणाल पांड्या, मिनिंग रैंडलिंग में आप ट्राई कर सकते हो, तो लास्ट मैच चिकाना में था तब मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में थे और ऑब्वियसली वो मैच हुआ नहीं, बट कृणाल पांड्या उतने इफेक्टिव इस वेन्यू पर नहीं है स्पेशली विद द बॉल, बट क्योंकि उनका रोल विद द बैट काफ़ी बढ़ गया है देवदत्त के जाने के बाद, कहाँ वो स्टार्टेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि प्रमोट किया जाएगा लेफ्ट हैंडर होने की वजह से। नंबर 5 इज़ रसल, ध्यान रखिए एंड्रिक नॉकिया के आने के बाद थोड़ा बॉलिंग रोल कम होगा, बट अभी भी एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि अब आ गई है बैट पे बॉल, जब बैट पे बॉल आती है तो बहुत दूर जाती है। एंड लास्टली लुंगी नीडी, मिनिंग रैंडलिंग में भी ट्राई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा बारिश एक फैक्टर है, पहले बॉलिंग करते हुए ट्राई कर लेना, बाद में किसके कितने ओवर होंगे किसी को कुछ नहीं पता, पहले भी होंगे या नहीं वो भी नहीं पता वैसे। तो लुंगी नीडी मिनिंग रैंडलिंग क्योंकि हार्ड लेंथ, एक्स्ट्रा बाउंस लुंगी नीडी डेथ में भी आएंगे, बड़े ऑप्शन। IPL जर्सी की बात करते हैं, प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच और उनके रन्स या फिर कंप्लीट स्पेल। अगर आपको लगता है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो भी आपको लगता है होगा, विजय माल्या नाम लिख दो, जितने रन 1000 रन बनाएंगे वो, जितना कंप्लीट स्पेल 4 ओवर्स 0 रन 4 वेडन 250 विकेट, जो मन में लिख दो। नो एट मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेट टाइम 7:30 PM। अब आ जाओ फटाफट विजिल 11 की बेस्ट टीम बना दी जाए, आ जाओ मित्रों। तो विजिल 11 पे वैसे
ऑफर चल रहा है अभी भी फाइनल देखने का, तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ना TDS लगता है, ना GST लगता है, और फाइनल के टिकट्स आपको विजुअल में देगा। जैसे कि मीट एंड ग्रीट हुआ था फॉर विद CSK, और अगर आपको मौका नहीं मिला है तो अगली बार मिल जाएगा। इनफैक्ट लास्ट सीजन तो एक चैनल से मैंने बंदा भी भेजा था अदर देन द नॉर्मल विनर्स। विक्टिव सेक्शन चलते हैं जहाँ पे आपको फिल सॉल्ट दिखेंगे, खेलते हैं तो डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। क्विंटन डिकॉक इन केस खेलते हैं तो पीछे जाके देख लेना, बस मज़ा आया हमको यहाँ खेलने में। एंड रेमलो गुरबाज, तो फिलहाल के लिए गुरबाज मेरे लिए शॉर्ट पिक तो नहीं है, बट अगर आप स्मॉल लीग्स खेलते हो तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। कीपिंग से हालांकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रन की उम्मीद नहीं है, बट बहुत सेफ ऑप्शन है तो ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, दो बहुत सेफ ऑप्शन सबके पास मिलने वाले हैं, एक्सेप्ट ये जो 4% जिन्होंने विराट कोहली को ड्रॉप किया है और 9% जिन्होंने अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया है, इनके अलावा सब पीटी में मिलेंगे। फिर पाटीदार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी से, बट एक्सपेक्टेड है, नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है खेलेंगे। हो सकता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी खेल जाएँ, तो लिस्ट में होंगे तो अच्छे चांसेस से खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। फिलहाल के लिए खेलेंगे तब देखेंगे। टिम डेविड फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। अंग्रेज रघुवंशी अगेन आप बैक कर सकते हैं, बैट फर्स्ट। चेज के अंदर बहुत बार हमने देखा है जब बड़ा टोटल होता है अंग्रेज को नहीं भेजा जाता है, तो चेज में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है उनके अगेंस्ट। अब चेज में अगर इनको नहीं भेजा जाएगा तो कौन अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे रिंकू सिंह, उनको आप जरूर ट्राई कर सकते हो जब मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो। मयंक अग्रवाल फिलहाल के लिए मेरे कॉम्बिनेशन में नहीं है, अभी रोल डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे बैटिंग करेंगे, क्या रोल होगा इनका, और बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में भी नहीं है। वेंकटे अय्यर इंजरी कंसर्न है और फॉर्म तो बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। मनीष पांडे इनके साथ रन्स कंसर्न नहीं है, स्ट्राइक रेट कंसर्न है। फिलहाल के लिए ये भी मेरी टीम में नहीं है, और दोनों अंग्रेज और मनीष पांडे दोनों एक साथ बैटिंग कर ही नहीं सकते फॉर KKR, ये लास्ट मैच में रियलाइज़ हो गया होगा। बेहतर अगर खेलते हैं तो सॉल्ट की जगह खेलेंगे तो मेरी टीम में आ जाएंगे, और अगर दोनों खेलते हैं दोनों को ले लेंगे टीम में। रोमिन पॉवेल स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे अब रेस्ट ऑफ सीजन। और सेक्शन में चलते हैं जहाँ सुनील नारायण, कुमार पांड्या एंड रसल। एक स्लॉट मैंने छोड़ा हुआ है विच कैन गो टू रोमारियो शेफर्ड डिपेंडिंग ऑन अब वो बैटिंग ऑर्डर में क्या शफलिंग होती है, और इनका मुझे लगता है बॉलिंग रोल भी बढ़ेगा धीरे धीरे, तो डिसेंट ऑप्शन है। मोइन अली खेलते हुए दिखेंगे नहीं, लियम भी नहीं खेलेंगे, और कोई नहीं, मनोज बनने के एज एन इम्पैक्ट खेल सकते हैं, बट ऑब्वियसली बहुत नीचे खेलेंगे तो मेरी टीम में नहीं होंगे। एंड लास्टली बॉलिंग सेक्शन में वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार एंड लुंगी इंगीडी फिलहाल ये मेरी टीम में है। अब किसे आप ट्राई कर सकते हो, एनिक नोकिया फॉर श्योर बॉलिंग फर्स्ट ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि वो हार्ड लेंथ विकेट सूट करेगा, मतलब नया चन्नास्वामी सूट नहीं करता, नया चन्नास्वामी। यश दयाल अगेन एक अच्छे ऑप्शन है बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली, एंड बॉलिंग फर्स्ट हर्षित राणा, जो कि कटर्स इतनी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगी जो अब तक हर वेन्यू पे मैं बात करता रहा था, स्पेशली एट ईडन, बट हार्ड लेंथ डिसेंट ऑप्शन बॉलिंग फर्स्ट। और बॉलिंग फर्स्ट में बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि चेज़ यहाँ पे हमने होते हुए देखा है, एंड सेकेंडली यहाँ पे बारिश बहुत बड़ा खतरा है। एंड लास्टली सुरेश शर्मा, जो कि फॉर्मर टीम रही है इनकी, और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो वहाँ ट्राई करना, स्मॉल लीग्स में मुझे लगता नहीं कि आप पिक कर पाओगे क्योंकि बहुत बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए ये है मेरा बेस कॉम्बिनेशन, और रेस्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर, टीम चेंजेस जो कि बहुत अनसर्टेनिटी है, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, टैक्टिकल चेंजेस, ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन ये रहने वाला है, एक या दो चेंजेस वो मैटर करेंगे जो हमने फैक्टर्स की बात की। फिलहाल कितना ही, अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया हो तो लंबा हो गया वैसे, बट पसंद आया तो ज़रूर बताएगा, नहीं आया हो तो भी। आज के लिए इतना ही, और डेली आते रहो और कटवाते रहो। चलो ओके बाय।